तुम्हारे बेबी बॉय का इंतज़ाम है मेरे पास समर। कहाँ जा रही? जी मैं समर बीबी को दूध देने जा रही हूँ। मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। मुझे समर से कुछ बात भी करनी है। तुम जाकर मेरा रूम साफ कर दो। जी अच्छा। जमन, कैसी हो? तुम्हारे लिए दूध लाई थी, पी लो। मुझे नहीं पीना। वो दरअसल सकीना ला रही थी, मैंने कहा मैं ले जाती हूँ, इसी बहाने तुमसे बातें हो जाएंगी। तुम थी नहीं तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, घर बहुत सूना सूना लग रहा था। अच्छा, क्या वाकई? हाँ, दिल ही नहीं लग रहा था। क्यों? फारिस नहीं था तुम्हारा दिल लगाने के लिए? फारिस तो थे, लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं ना जमन। मैं अब तुम्हारी दोस्त नहीं हो अरीबा, सौतन हूँ, और सौतन को दोस्त बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं। जमल, तुम अब भी मुझसे खफा हो। कोई और बात है? एक दोस्त भला दूसरी दोस्त है, उसकी नाराजगी के अलावा क्या बात करेगी? दोस्त दोस्त दोस्त, तंग आ गई हूँ मैं इस लफ्ज़ से। जमल, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारे ताल्लुकात पहले के जैसे हो जाएं। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, ये दूध पी लो। मुझे नहीं पीना ये दूध। जमल, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा, मैं कह रही हूँ पी लो। मैंने कहा ना अरीबा, मुझे नहीं पीना। मैं कह रही हूँ ना, पी लो। तुम्हारी सेहत की नहीं पीना। अरीबा, अरीबा, आंटी, अरीबा, 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 फारिस, आंटी, आंटी, फारिस, आंटी, अरीबा, अरीबा, आंटी। ठीक हो जाओगी बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। रीबा, रीबा कैसी हो? बताओ ना बेटा, फारिस को बताओ तुम कैसा महसूस कर रही हो। मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही ना रीबा? सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? बस तुम्हें इस हालत में देखा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। दुखी मत हो ना मेरी बच्ची, अल्लाह ने चाहा ना फिर से रहमत हो जाएगी। क्या मतलब अम्मी? लिया बाहर जाए, मैं खुद बताता हूँ। क्या बात है फारिस? रीबा, फारिस, मेरा दिल घबरा रहा है, बताओ क्या बात है? रीबा, हमारा बच्चा, फारिस बोलो ना। हमारा बच्चा नहीं। आंटी, आंटी आप मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। आंटी मैं सच कह रही हूँ,
मैंने अरीबा को धक्का नहीं दिया था। लेकिन वो तो यही कह रही है ना कि तुमने उसे धक्का दिया था। पता नहीं तुम झूठ बोल रही हो या वो। कोई झूठ नहीं बोल रहा आंटी। मुझे लगता है कि अरीबा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तो बस उसका हाथ पीछे कर रही थी, इस सब में वो एकदम से गिर गई। और इसी सब में इतना बड़ा नुकसान हो गया उसका। मेरी गलती नहीं है आंटी। कौन यकीन करेगा? अगर वो गिर भी रही थी तो तुम उसे पकड़ लेती। सब इतना अचानक से हुआ, मुझे समझ ही नहीं आई। फारिस की हमदर्दियां उसके साथ है। अरीबा ने रो रो के अलग अपना हाल बुरा कर लिया। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत काम खराब कर दिया तुमने जमल। मैंने कुछ नहीं किया आंटी। मैं आपको कैसे समझाऊं? समझ, तुम तो खुद माँ बनने वाली हो। तुम तो अरीबा का दर्द समझ सकती हो। तानी सब मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्योंकि वो कह रही है कि तुमने उसके लिए अपने दिल में कीना रखा हुआ था। मेरे दिल में अरीबा के लिए कोई कीना नहीं है आंटी। बस तो फिर अब यही बात अपने शौहर को भी समझा दे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सही वक्त है अरीबा, फारिस के घर वालों की नज़र में जमल के लिए नफरत भरने का। मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्या? अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा खुदा हाफिज। या अल्लाह। हाँ ठीक है। ये क्या हुआ? परेशान क्यों होती? पता नहीं जमल की तरफ से हमें कब सुकून मिलेगा। अब क्या हो गया? अरीबा का मिसकैरेज हो गया, तो इसका इल्जाम भी वो जमल को दे रहे हैं। व्हाट? मगर जमल पे क्यों? अरीबा कह रही है कि जमल ने उसे धक्का दिया था। झूठ बोल रही है, वो बकवास कर रही है। रिलैक्स करें जमाल, पहले मुझे जमल से इस सिलसिले में बात कर लेने दें। मॉम, आपको लगता है कि जमल ऐसा कर सकती है? मुझे ऐसा क्यों लगने लगा? मैं तो बस ये चाह रही हूँ कि पहले ठीक से जमल से मालूम कर लूँ कि असल में हुआ क्या था। वो लोग पहले ही अरीबा की वजह से बहुत परेशान हैं। ये उनका मसला है, हमारा नहीं। मॉम, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समझा करें जमाल, इस वक्त हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे माहौल खराब हो। तो माहौल पहले कौन सा ठीक है मॉम? आप इतना सोच सोच कर कदम उठाते हैं, हालात हैं कि ठीक होके नहीं दे रहे। आराम से संभल के। बस अरीबा, रहने दो जमल, मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकती हूँ। क्यों जमल, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरीबा मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था। मेरी बेटी का तो नुकसान हो गया ना जमल। कि आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। इस वक्त मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती जमल। अरीबा तुम चलो तो... रीबा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। बच्चा तो नहीं बच सका, अपनी फिक्र तो करो। चलो। फारिस, हाथ छोड़ो। फारिस प्लीज मेरी बात तो सुने। हमारी कोई बात नहीं सुनी।
फारिस, बस बेटा, जो अल्लाह की मर्जी। कैसी हो रीबा बेटा? अरे बेटा, रोने क्यों लगे? अब ये रोए भी ना? इसका बच्चा इसकी कोख में मार दिया गया, तो क्या ये रोए भी ना? ये सब शिकवे बाद में भी हो जाएंगे शबाना। अभी आप ऐसी बातें करके अरीबा का हौसला तो ना तोड़े ना। जो होना था वो तो हो ही गया। क्या कह सकते हैं, खुदा की मर्जी। खुदा की मर्जी नहीं, ये सारी जमल की साजिश है। साजिश? जमल ने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। ये आप मान सकती हैं, मैं नहीं मान सकती। रीबा प्लीज चुप कर जाओ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है फारिस? जमल बेशक अरीबा से दूर दूर रहती है, उससे बात तक नहीं करती, लेकिन दिल की इतनी सख्त नहीं है कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत करे। माफ कीजिएगा बहन, जमल आपको अजीज है, आप बेशक उसकी तरफदारी करें, मगर मैं ऐसा नहीं सोच सकती, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने मेरी बेटी का दुख है। आप भी अपनी जगह ठीक है। अरीबा बेटा उठो, दूध पी लो। नहीं आंटी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बेटा दवा समझ के पी लो। फारिस, बेटा अरीबा को दूध पिला। जी मॉम। ऐसे वक्तों में जरूरी होता है। पी लो, शाबाश। अरीबा, यही वक्त है इन सबकी हमदर्दियां समेटने का, सबके दिल जीतने का। समल मेरी जान, मुझे बताओ तो ये सब हुआ कैसे? मैं क्या बताऊं मॉम, मुझे कुछ नहीं पता। पर तुम्हारा क्यों जिक्र आ रहा है इन बातों में? जब वो सब कुछ हुआ तो अरीबा मुझसे ही उलझ रही थी। मैंने तुमसे कहा था बेटा कि तुम उससे दूर रहना, उससे मत उलझना। मैं तो इग्नोर ही कर रही थी मॉम। ये सब अचानक कैसे हो गया? मुझे यकीन है मेरी बेटी कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम बताओ ना उन्हें इस बात का। कब से सबको वजाहतें ही तो दे रही, लेकिन कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा। अच्छा समल सुनो, मैं आके बात करूं? नहीं नहीं, प्लीज आप मत आइएगा, सिचुएशन मजीद बिगड़ जाएगी। मैं खुद ही संभाल लूंगी। तुम्हारे डैड को बताया था मैंने, वो भी बहुत नाराज हो रहे थे अरीबा के इल्जाम पर। डैड को क्यों बता दिया मॉम? मेरे पास अपनी बातें, अपने दुख सुनाने को बस एक ही फर्द हूँ, उसको भी ना सुनाओ तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगी। चले मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा समल बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओके। अम्मी, आप कब तक वापस आएंगी? अच्छा ठीक है। अरीबा आपकी कैसी है? समल आपी ने कैसी हरकत की है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा आप प्लीज रोएं तो मत ना, आप जल्दी से घर वापस आ जाएं। ठीक है, खुदा हाफिज। आप प्लीज खुद जा सकती हैं? बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अरीबा,
अब क्या तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? जमल जाओ यहाँ से, मैं आराम करना चाहती हूँ। हरीबा ऐसे मत कहो, तुम अच्छी तरह जानती हो जो कुछ भी हो उसमें मेरी गलती नहीं थी। तो तुम क्या कहना चाहती हो जमल? इस सब में मेरा कसूर था। मैं चाहती थी कि मेरा होने वाला बच्चा मर जाए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो जमल? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो कुछ भी हो मैं वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। मैं भी नहीं चाहती थी ऐसा, कोई माँ भी नहीं चाहती। हरीबा वो सिर्फ एक हादसा था। हादसा? हाँ, सिर्फ एक हादसा। मुझे ऐसा नहीं लगता जमल। तुम क्या समझ रही हो? मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का दिया? हाँ। नहीं हरीबा, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मेरी एक बात का सच सच जवाब दोगी? हाँ पूछो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या तुम इसकी खुशी नहीं हो रही? कैसी बातें कर रही हो रीबा? मुझे भला क्यों खुशी होगी? तुम खुश क्यों नहीं होगी भला? मेरे बारे में इतना नेगेटिव मत सोचो अरीबा। ठीक है, माना कि मैं तुम्हारे से नाराज हूँ, बदगुमान हूँ, शायद नफरत भी करने लगी हूँ, लेकिन तुम दुश्मन नहीं हो मेरी, ना मैं तुम्हारी। मैं तो ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी करने का नहीं सोच सकती। यही तो मैं सोच रही हूँ, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जमल। हरीबा, मैं हक देने को तैयार हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। ठीक है जमल, इससे तुम्हें इतनी तस्कीन तो हुई ना कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे उसका बदल मिल गया। हरीबा, जमल मुझे नींद आ रही है। जिस फेज से मैं गुजर रही हूँ, दुआ करती हूँ कि ऐसा वक्त कभी मेरी जिंदगी में वापस ना हो। हुआ क्या? हरीबा ने मेरे लिए इस घर में जिंदगी को बहुत तंग कर दिया। क्या उसने फिर कुछ किया? पता नहीं वो खुद ये सब करती है या सब कुछ खुद ब खुद उसके फेवर में चला जाता है और मैं कुछ ना करते हुए भी गुनहगार बन जाती हूँ। आई फील सैड फॉर यू जमल। और जिसे फील करना चाहिए वो इससे लाई हूँ। फारिस, क्यों बदगुमान रहता है तुमसे? अब तो तुमने उसकी दूसरी वाइफ को भी एक्सेप्ट कर लिया। शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे शायद तभी फारिस से अलग हो जाना चाहिए था। ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे उस वक्त ऐसा ही कर लेना चाहिए था। तो अब कर लो। बहुत देर हो गई है। जमन, किसी भी चीज के लिए कभी भी देर नहीं हुआ करती। कह तो तुम ठीक रहे हो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हेलो जमल, किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। ला, फोन दिखाओ मुझे। ये क्या हरकत है फारिस? अच्छा, अपने दोस्त से बातें कर रही थी। हाँ, क्या बात है? उससे बता रही थी कि मेरे हस्बैंड को मेरी कोई परवाह नहीं है। तुम अपने दोस्त से हमारी मैरिटल लाइफ डिस्कस कर रही हो? मैरिटल लाइफ? कौन सी मैरिटल लाइफ? कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है ये। इससे कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं, तुम बना रही हो। शुरुआत आपने की। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। मनाहिल, तुम ही जरा समझाओ जमल को। फारिस तो गुस्से में, पर जमल तो खुद पर कंट्रोल रखे। बट आंटी, इस वक्त इस झगड़े में मैं उन्हें कैसे कुछ समझा सकती हूँ? ठीक है, तो फारिस जब बाहर चला जाएगा ना, तब तुम जमल को समझा देना। हाँ आंटी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप टेंशन मत लें, आप इस तरह परेशान ना हो। मैं एक बार फिर बता रहा हूं जमल, उस लड़के से बात अंदर नहीं करनी। क्यों?
बल्कि मैंने मना किया है, तुम्हारे शौहर ने। शौहर को तो मैंने भी बहुत सी बातों से मना किया था, रोका था। मैं मर्द हूं, जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम मुझसे फिर से बात करी ना, तो फिर तो क्या? फिर मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत बुरा किया जमल आपी ने। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो खुद बहुत देर के बाद यकीन आया जब अरीबा आपी से जमल आपी ने बकाया तौर पे सॉरी कहा। ऐसे जमल को नहीं करना चाहिए था। अपनी दुश्मनी पाल रही थी अरीबा आपी के लिए अपने दिल में। अच्छा, पता है क्या, कभी कभार इंसान इतना गिर जाता है उसे खुद अंदाजा नहीं होता। तुम बताओ अरीबा कैसी है? ठीक है। गुड। और आंटी? वो तो शायद अरीबा आपकी से भी ज्यादा दुखी है। देखो जमल, मेरी बात सुनो। इस वक्त तुम फायज से ज़्यादा मत उलझो, क्योंकि इस वक्त वो अरीबा के इस सारी सिचुएशन के बाद तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मेरा आखिर कसूर क्या है मिनाहिल? जमल, कभी कभार आपका कोई कसूर नहीं होता और आपको बहुत सी चीज़ें सहनी पड़ जाती हैं। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। अगर मेरे बजाय तुम्हारी फारिस से शादी हुई होती तो क्या तुम ये सब करती? जमल, ये कैसा सवाल है? जवाब दो मिनाहिल, क्या तुम ये सब बर्दाश्त करती? हाँ, मैं करती, क्योंकि जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनसे आप ऐसे शिकायत और शिकवे नहीं कर सकते।